आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के माध्यमिक हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी विशेष्य, विशेष्य के बदले जो शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन जाता है, वह एक अच्छा लड़का है। मोहन जाता है, वह एक अच्छा लड़का है, यानी मोहन के बदले हमने प्रयोग किया वह। किसी संज्ञा के बदले जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन के बदले हम वह का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये बहुत सहज की बात है। तो पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक होता है जो खुद कहता है, जो सुनता है और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम। मैं मतलब मैं खुद कहता हूँ, मैं, हम कहते हैं। तो, तुम, आप, मैं जिसको कहता हूँ। वह, वे जिसके बारे में हम कहते हैं। तो इसलिए ये पुरुषवाचक को हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कैसे? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष एक वचन होता है। मैं का मतलब मेरा एक नाम है, मेरे नाम के बदले मैंने प्रयोग किया मैं। इसलिए मेरे नाम के बदले जब हम मैं का प्रयोग किया, ये हो गया सर्वनाम। और एक हम सब भारतीय हैं। तो हम कुछ लोग होते हैं जिनके नाम होता है, लेकिन हम नाम के बदले हम का प्रयोग किया है। तो इसलिए मैं, हम, ये होता है उत्तम पुरुष, और ये एक वचन में मैं, हम बहुवचन में। और तू, तुम, ये होता है मध्यम पुरुष, जो एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक ही बात है। अंग्रेजी में जो है हिंदी में वही है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं, हम, ये होता है उत्तम पुरुष, जिसको अंग्रेजी में आई यू कहते हैं। और यू जो मध्यम पुरुष होता है, तो ये तू और तुम। तू सच बोलती है, तुम कहाँ रहते हो? तो तू सच बोलती है मतलब तेरा एक नाम है, मैंने नाम नहीं लिया, नाम के बदले तू का प्रयोग किया। तुम्हारा भी एक नाम है, उसके बदले मैंने तुम का प्रयोग किया। ये होता है मध्यम पुरुष, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन कहते हैं। तुम लोग यहीं बैठो, आप कृपया पधारिए, तुम, आप, यानी ये होता है थर्ड पर्सन, जो अन्य पुरुष अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं। हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक ही बात है। वह या यह आ रहा है, ये अन्य पुरुष एक वचन, वह एक वचन में आता है। वे बहुवचन में आता है। वे पढ़ रहे हैं, वे भी अन्य पुरुष बहुवचन होता है। तो इसलिए ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसमें दोनों वचन में प्रयोग किया गया है, एक वचन बहुवचन, यहाँ पे एक वचन बहुवचन, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक वचन बहुवचन। ये गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, पर जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसका चिन्ह होता है आप। मैं यह काम आप खुद स्वयं कर लूंगा, यानी आप स्वयं खुद। इसका मतलब एक ही होता है, मैं खुद कर लूंगा, मैं आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। ये
अपने के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तू पूरा काम अपने आप कर पाएगा, अपने आप कर पाएगा, ये होता है मतलब तू खुद कर पाएगा, ये होता है निजवाचक। यह मुझसे नहीं, आपने आप से पूछो, मतलब अपने से पूछो। अपने से पूछो ये निजवाचक, अपने से पूछो मतलब खुद से पूछो या स्वयं से पूछो, ये निजवाचक सर्वनाम। तो इसलिए आप, खुद, स्वयं, ये चिन्ह होता है निजवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है। वे आपसे ही आप चले गए, यह हमारा आपस का मामला है, ये सभी निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का चिन्ह होता है वह, यह, वे। यह एक कलम है, यह एक कलम है का मतलब ये निश्चय का बोध होता है। यहाँ पे यह निश्चयवाचक और निकटवर्ती, तो यह एक कलम है का मतलब होता है ये एक निश्चित कलम है और ये यहीं पे है। ये वे मेरी पुस्तकें हैं, जो अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग होता है। दिस इज ए बुक और दैट इज ए बुक। तो यहाँ पे दिस और दैट ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन दिस निकटवर्ती, दैट दूरवर्ती होता है। तो हिंदी में यह, वे, यह, ये और वे मेरी पुस्तकें हैं, तो मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन ये थोड़ी दूर में होता है, दिस और दैट। कोई 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 ना कोई दौड़ रहा है, मतलब दौड़ रहा है लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं, इसीलिए मेरे मन में शंका है, इसलिए इसमें कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब कोई तो आ रहा है, उसका कोई तो नाम होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, इसीलिए उसके नाम के बदले मैंने कोई का प्रयोग किया। कोई आ रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये निश्चितता नहीं है वो कौन है, तो इसीलिए ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन में है। सब कोई, कोई ऐसा करते हैं, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन ये बहुवचन में आता है। तुमने कुछ न कुछ तो खा लिया, मतलब तुमने कुछ खा लिया, क्या खा लिया मुझे पता नहीं है, इसीलिए ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका चिन्ह होता है क्या और कौन। कौन वहां सो रहा है, यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, तो जो कौन ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसीलिए ये होता है प्रश्नवाचक एक वचन। कौन कौन खा चुके हैं, ये वही सवाल है, लेकिन ये बहुवचन में आता है। इसलिए ये जो प्रश्नवाचक में क्या और कौन, क्या तुम क्या चाहते हो, प्रश्नवाचक एक वचन में है, तो क्या और कौन, कौन ये सब एक ही प्रश्न होता है, एक वचन में कौन बहुवचन में होता है। इसलिए क्या, तो ये क्या और कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका चिन्ह होता है जो, वह। जो कमाएगा वह खाएगा, इस वाक्य के साथ इसका संबंध रहता है। जो के साथ वह का संबंध होता है, यानी अगर राम कमाएगा तो राम खाएगा, तो उसके बदले में, राम के बदले में हमने प्रयोग किया जो कमाएगा वही खाएगा। तो जो और वह, इसके साथ संबंध होने के कारण ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, और जो के साथ ये सो का संबंध होता है। जो यहाँ आए वे सब खाना खाकर गए, मतलब जो आए वे सब, जो के साथ वे सब का संबंध रहता है, इसलिए ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम।